एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या है? कानू राम की कहानी। अब देखो, ये फिल्म की तरह, जैसे फिल्म में लिखा रहता है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एंटरटेनमेंट के लिए है, इसका रियल से कोई मतलब नहीं है। तो मैं भी वही जो डिस्क्लेमर है वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि इससे किसी रियल लाइफ से कोई मिलता जुलता है तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो मेरी अपनी कल्पना है। एक थे काणू राम, बाबा काणू राम। बाबा काणू राम जो थे उनको वो कहते थे कि मुझे आयुर्वेद की बड़ी नॉलेज है। हालांकि वो अपना बीमार होते थे तो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए बड़े बड़े अंग्रेजी अस्पतालों में जाते थे। अपना इलाज वो आयुर्वेद से नहीं करते थे, बाबा काणू राम जो थे। तो काणू राम भी कहानी में वो जो इसलिए बनी कि वो काणू राम दूसरे से कहते थे आयुर्वेदिक ये पी लो, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। और वो खुद ही बीमार पड़ जाते थे और जाके सरकारी और जो अंग्रेजी अस्पताल में इलाज कराते थे। तो वो पब्लिक को मूर्ख बनाते थे, भयंकर मूर्ख। और मूर्ख बनाते नहीं थे वो, बेसिकली आप मूर्ख हो तो वो आपको टारगेट करते थे कि आप तो थी हो उनकी मूर्खों की कैटेगरी में ही हो ना। क्या हुआ? तो वो जिस देश में रहते थे उस देश में बहुत बड़ा वायरस फैला। वायरस से लोग बीमार होने लगे। लेकिन वायरस में एक खासियत थी, मरते सिर्फ 1 या 1.5% लोग ही थे, बाकी लोग ठीक हो जाते थे। टाइम लगता था उनको, लेकिन वो ठीक हो जाते थे। उसमें ऐसे लोग थे जो बिल्कुल प्राइमरी स्टेज वाले थे, सेकेंडरी स्टेज वाले, थर्ड स्टेज वाले और लास्ट स्टेज वाले। तो फर्स्ट सेकंड स्टेज वाले तो ठीक हो जाते थे, थर्ड स्टेज वाले भी जो है 70% 80% ठीक हो जाते थे। तो अब बाबा काणू राम जो थे उन्होंने सोचा कि मैं लूटना तो हमको है ही है। तो जो भगवाधारी होते हैं, पहले भगवाधारी त्याग करते थे, आज भगवाधारी लूट करते हैं। तो उन्होंने कहा मेरी लूट तो मेरा पेशा है, तो मैं कैसे लूटूं? तो उन्होंने बोलिया कि मैंने वायरस की दवा बना ली। और वायरस की दवा क्या हुई? उन्होंने क्या किया कि जो लोग ठीक हो जाते थे, मतलब जो लास्ट स्टेज वाले थे उन पर ट्रीटमेंट नहीं किया, जो ठीक हो जाने वाली फर्स्ट और सेकंड स्टेज वाले थे उन पे अपना ट्रीटमेंट उसको लगाया और वो ठीक हो गए और फैला दिया कि देखो मतलब मेरी दवाई, मैंने तो दवा डेवलप कर ली, इसे ठीक हो जाता है। अब अगर वो जो लास्ट स्टेज वाले थे उसको ठीक करते, देखिए आपको कोई भी बीमारी हो, आपको स्वाइन फ्लू हो जाए, आपको डायरिया हो जाए, आपको कोई भी बीमारी हो जाती है, जॉइंडिस हो जाता है, वो लास्ट स्टेज पे भी आ जाता है। लेकिन जब आप दवा खाते हो तो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि दवा का मतलब वो उस वायरस को ख़त्म कर देती है। ऐसी दवा नहीं अब कभी फ़ायदा करेगी कि आपको थोड़ा सा है, 100 बुखार है तब तो वो दवा फ़ायदा करेगी, 102 बुखार होगी दवा नहीं असर करेगी, ऐसा नहीं होता है। तो वो उन्होंने उनका टारगेट क्या था? उनका टारगेट था कि हम लोगों को से अगर उस देश में करीब 150 करोड़ लोग रहते थे, उन्होंने कहा अगर 10-20 करोड़ भी मेरा टारगेट पे आ गए और उन्होंने मेरी दवा डर के मारे खरीद ली। देखिए बहुत बड़ा व्यापार का होता है कि अंग्रेजी दवा ने कहा मैं तो भैया 4 लाख रुपए लूँगा, और ये आपस में सब पूरी प्लानिंग होती है। और दूसरे ने कहा मैं तो 50 रुपये में दवा बेचूंगा, या 100 रुपये में, या 500 रुपये में दवा बेचूंगा। तो गरीब ने सोचा चलो यार 500 रुपये खर्च ही कर दो, सेफ्टी के लिए, लाइफ तो बची रहेगी, नहीं फ़ायदा करेगी नहीं फ़ायदा करेगी, लेकिन दवा लेके रख लो। अब इस मजबूरी में जो 500 रुपये आपको खाने के लिए चाहिए थे, आपके आपके बच्चे के हिस्से के थे, वो आपने दवा में लगा दिया। फ़ायदा आपको करना नहीं है, सिर्फ सेफ्टी के पर्पज़ से आपने खरीद कर रख लिया कि मान लो कुछ होता है तो मैं उसको यूज़ कर लूँगा। ये है डर का बिजनेस, मूर्ख बनाने का बिजनेस, और आपके मूर्ख बनने का बिजनेस। इंश्योरेंस वाले क्या करते हैं आपका? अगर मर गए तो, अगर मर गए तो फैमिली कैसे चलेगी? आपको पता है फैमिली कैसे चलेगी? हर आदमी को पता होता है उसकी फैमिली कैसे चलेगी। और इंश्योरेंस का पैसा तो आपको वैसे भी बहुत मुश्किल से ही मिलता है, किस तरह से मिलता है आपको पता ही है। जितना पैसा आप इंश्योरेंस की प्रीमियम में देते हो उतना पैसा आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर दो, तो आपकी फैमिली को बिना किसी परेशानी के उससे ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। जितनी प्रीमियम आप इंश्योरेंस में पे करते हो उतना आपको सही जगह पे इन्वेस्ट करो। तो आप अपनी नॉलेज बढ़ाओ, शेयर में इन्वेस्टमेंट करना, गोल्ड में इन्वेस्ट करना, या आपस में कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के उस पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। और
50 लोग की सोसाइटी है, 100 लोग की है या 500 लोग की सोसाइटी है, उनके पैसे इकट्ठा करके उनको जमा करो, अच्छी जगह पे लगाओ, उससे जो बेनिफिट हो उसको कोई किसी को प्रॉब्लम होती है वो उसको यूज़ करे। तो जो आपका पैसा खोता है आपके पैसे से, जो आप ये सोचो, कोई एक कंपनी है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, करोड़ों लोग उसके एम्प्लॉई हैं और करोड़ों का उसको फ़ायदा हो रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? वो आप ही के पैसे तो आ रहा है, वो आप ही के पैसे से आ रहा है। वो जो एम्प्लॉइज़ को बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और 10-10 लाख रुपए सैलरी दे के लोगों को रख रहे हैं, वो आया कहाँ से? वो खर्चा निकाल कहाँ से रहे हैं? और ये सब खर्चा करने के बाद भी उनको जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ से आता है? वो प्रॉफिट आपका ही पैसा है जो वो लोग ले रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। आपके पैसे से आपको मौत का डर दिखा के वो खुद अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो अब ये सब धंधा पानी करो बंद, वरना लोग आपको लूटते रहेंगे। इन सबको करो बाइकाट, आपस में बनाओ कोऑपरेटिव, आपस में जो पहले जैसे पहले होते थे कि गांव के लोग ही लोग आपस में मिलकर सब कर लेते थे, वैसे ही करो, तब लोगों के दिमाग जो है वो ठिकाने आएंगे। और वरना तुम लोग ऐसे ही परेशान होते रहोगे, गरीब से गरीब होते जाओगे, और या कांग्रेस को लेके आओ, वही कांग्रेस आके तुम्हारा सब ठीक करेगी, वरना ऐसे ही चलेगा।